तो स्टडी में फिर से आज आपका स्वागत है। आज जो हम आपके सामने वीडियो लेकर के आए हैं वो है 29 दिसंबर 2022 को सीटेट में पूछे गए प्रश्न जो मैथ से। तो मैथ के 15 प्रश्न को लेकर के आपके सामने आया। बस धैर्य बनाए रखिए। उम्मीद है कि आपका पूरा मैथ में करवाऊंगा। जितना भी मैथ अब तक प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को क्लियर करवाऊंगा। तो आज 15 प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं 29 दिसंबर 2022 के। तो अगर आप नए यूज़र्स हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और पुराने हैं तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। एक पुस्तकालय में 5690 बुक है। टोटल कितनी बुक है? 5690 बुक है। सोमवार के दिन विद्यार्थी को 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई। देखिए, विद्यार्थी को दे दिया गया। उसी दिन 273 नई बुक आई, पुस्तकालय में जमा की गई। पुस्तकालय में अब कितनी पुस्तकें हैं? तो टोटल कितना है? 590 5690 टोटल है 5690। बच्चों को दी कितनी गई? 425। तो 5690 में से 425 घट जाएगी, तो घट गई तो बचा 5। उसके बाद 8 में से 2 गया तो 6 और फिर 2 5। 5265 बुक बची। कब? जब 425 बुक बच्चों को दे दी गई। लेकिन उसी दिन 273 बुक फिर वहाँ जमा भी हो गई, तो 273 इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल कितना हो गया? 5 3 8 7 8 13 है ना, 2 2 4 1 5 और 5, मतलब 5538 बुक। तो ये आपका आंसर हो गया 5538। तो पहला प्रश्न का आप उत्तर समझ गए होंगे कि 5538 बुक हुआ। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं कि दूसरा प्रश्न कहता है कि एक संख्या, देखिए एक संख्या 80 के आधे से अधिक है। तो 80 के आधे से अधिक मतलब 40 होगा। 80 से 80 का आधा कितना होगा? 40। तो संख्या 40 से ज़्यादा है, इसका मतलब यह 4 दहाई से अधिक। 80 के आधे से अधिक मतलब 40 से अधिक बोल रहा है। 4 दहाई भी 40 से हुआ, 4 दहाई 40। तो यही चीज़ है, 40 से अधिक है। कोई संख्या है जो 40 से अधिक है और 6 दहाई से कम है, मतलब 60 से कम है। तो 40 और 60 के बीच में है कोई संख्या। अब उसके बारे में कहता क्या है? इसके अंकों का योगफल 6 है। मतलब इस दोनों के बीच में जो भी संख्या है ना, उसके अंकों का योगफल 6 है। तो 6 इस दोनों के बीच में कौन कौन हो सकता है? तो एक तो हो सकता है 51, 5 और 1 51, जिसका अंकों का योग 6 होगा, है ना, 5 और 1 6। दूसरा कौन हो सकता है? तो 4 और 2 हो सकता है। तो इसी दोनों में से कोई एक संख्या होगी, है ना, इसी दोनों में से कोई एक संख्या होगी। तो अंकों का योग 4 और 6 है। अब बोला इकाई जो है वो दहाई अंक, इसका दहाई अंक इकाई के अंक के 2 गुना है। तो दहाई अंक यहाँ 4 है, इकाई अंक 2 है, 2 दूना 4। तो सिंपल सी बात है, 42 हो गया। 2 गुना है तो 42 हो गया। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं कितना है, ये 42 आएगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न का भी आंसर आपको मिल गया। अब अगला प्रश्न आता है कि 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल निकालें। तो सबसे पहले आप इस बात को समझ जाइए कि गुणनखंड कहते किसको हैं। जैसे 8 का गुणनखंड, तो 8 का गुणनखंड का मतलब हुआ 8 किससे किससे कटता है। 8 किससे किससे कटता है? 8 किसके किसके टेबल में आता है? तो देखिए 8 1 के टेबल में आएगा,
8 2 के टेबल में आएगा, 8 4 के टेबल में आएगा और 8 अपने आप के टेबल में आएगा। तो ये 8 का गुणनखंड हुआ, ये सब जो है ना 8 का गुणनखंड हो गया इतना। अब इसका योगफल बोल रहा है, इसका क्या बोल रहा है? योगफल बोल रहा है। तो यहाँ 2 और 1 का 2 3, 3 और 4 7 और 7 8 15, ये 15 हो जाएगा योगफल। तो उसी तरह से आपसे पूछ रहा है 36, क्या पूछ रहा है? 96 के जितने भी गुणनखंड हैं उसका योगफल पूछ रहा है। 96 के गुणनखंडों का योगफल पूछ रहा है। तो 96 का गुणनखंड आपको मालूम होगा कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 तो होगा नहीं, 6 होगा, है ना, 7 नहीं होगा लेकिन 8 होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा लेकिन 12 होगा, है ना, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा लेकिन 24 होगा, 24 के बाद 32 होगा, 32 के बाद 48 होगा, 48 के बाद 96 होगा। तो ये सब इसका गुणनखंड है। तो इतना गुणनखंड को जोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसका शॉर्टकट तरीका है जो अभी मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालें, मतलब फैक्टर निकालें। कैसे? तो देखिए 96 लिख दिया, इसका अभाज्य गुणनखंड, ये 96 है तो 2 से तो कटेगा ना, ये 96 तो 2 से काट दिया, 2 चौका 8, 2 तिया 2 अट्ठे 2 चौका 8 बचेगा 1, 1 पे 6 डालेंगे तो 16, 2 से 48 बार में कट गया। तो फिर 2 दूना 4, 2 चौका 8, 24 बार में कट गया। फिर 2 से 2 इकाई 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6। तो कितना 2 आ गया? 1 2 3 4 5, मतलब 2 का पावर 5 और 3 एक बार, तो 2 का पावर 5 और 3 का पावर 1। 96 का गुणनखंड कितना आया? 96 का गुणनखंड आया 2 का पावर 5 और 3 का पावर 1, यही इसका गुणनखंड आया। तो अब योगफल कैसे निकालेंगे? योगफल निकालते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके। जैसे 2 है ना, तो 2/2 लिख दिया, ऊपर से 1 माइनस कर दिया, नीचे से 1 माइनस कर दिया। इसका पावर 5 है तो 5 लिख दिया, लेकिन उसमें 1 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। अब फिर इनटू, ये 3 है, 3 का पावर 1 तो 3/3 लिखेंगे, नीचे भी माइनस करेंगे, ऊपर भी माइनस करेंगे। पावर 1 है तो 1 लिखेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, मतलब जो पावर रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे ऊपर वाले में। यही फार्मूला होता है। जैसे 2 है तो 2 लिखा नीचे, 2 लिखा ऊपर, ऊपर नीचे दोनों 2 लिखा, दोनों में से 1 माइनस किया और तब जो ऊपर वाले में पावर है, पावर में 1 जोड़ दिया। उसी तरह इसमें भी 3 नीचे लिखा, 3 नीचे लिखा, दोनों में से 1 माइनस किया, 3 का पावर 1 है तो यहाँ भी 1 लिख के उसमें 1 जोड़ दिया। तो अब कितना आ जाएगा? तो देखिए हो गया 2 का पावर 6, यहाँ 5 और 1 6, 2 का पावर 6 माइनस 1, आइए 2 में से 1 गया तो 1 बचा नीचे, ठीक है, इनटू 3 का पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 माइनस 1, और 3 में से यहाँ 1 गया तो बचा 2। तो अब क्या हो जाएगा कि 2 का पावर 6 है, मतलब 2 को 6 बार गुना करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 दूना 64। तो 64 लिखा, 64 में से कितना माइनस हो रहा है? 1 माइनस हो रहा है, माइनस किया, और यहाँ कितना हो गया? 3 का पावर 2, मतलब 9 में से 1 माइनस किया और बट्टा यहाँ 2 है, यहाँ बट्टा 1 है। तो अब कितना हो जाएगा? 64 में से 1 गया तो 63 हुआ, 63 लिखा और ये वाला इंटू लिखा
और 9 में से 1 गया, ये 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और 8/2, तो 2 से ये कट गया 4 बार में, 4 बार में कटा। तो अब कितना हो गया, ये 4 दिया, 12 के 2 6 चौका 24 और 1 25, मतलब 252 आया। तो इसका आंसर 252 होगा। इसे नहीं समझ में आया तो इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको बढ़िया से इस टॉपिक को समझा देंगे कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योगफल हम कैसे निकालते हैं। फ़िलहाल आप ये फार्मूला से 252 समझ गए होंगे। तो अब आया प्रश्न संख्या 36 पे। देखिए टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इस तरह का। 35 पे, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या जो हम लोग निकालेंगे, देख लेंगे कि कौन सी है। देखिए सबसे छोटी संख्या, इसमें 10 का पावर 3 है, मतलब ये जो नंबर है, ये पॉइंट जो है, पॉइंट 3 नंबर इधर खिसक जाएगा, मतलब 5 9 8 5, और तब पॉइंट देके 3, चूँकि पावर 3 है तो 3 0 हो जाएगा, तो ये पॉइंट 3 0 से गुना हो करके यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 5 के बाद आ जाएगा। तो ये हो गया। इसमें 4 है, मतलब पॉइंट 4 इधर खिसकेगा, तो 3 ही संख्या है तो एक 0 हम डालेंगे, मतलब 6 5 9 5। अब ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ चूँकि 4 है पावर, तो 4 0 हो जाएगा। 4 पावर का क्या मतलब हुआ, 10 का पावर 4 का मतलब हो गया कि 10 को 4 बार गुना करना, है ना। 10 को 4 बार गुना करने का मतलब हो गया कि 1 पे 4 2 0, तो 4 0, तो पॉइंट भी 4 इधर खिसकेगा, तो 3 ही नंबर तक है, तो एक अपने से 0 डाल देंगे। अब ये है 10 का पावर 5, यहाँ क्या है 10 का पावर 5, मतलब पॉइंट 5 इधर खिसकेगा, तो 3 4 3, तो पॉइंट 2 खिसका। अब 3 नंबर नहीं है तो 3 0 डालेंगे, और 10 का पावर 3 मतलब पॉइंट 3 खिसकेगा, ये हो जाएगा 7 0 0 4। तो अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। तो ये 1 2 3 4, ये जो है 4 डिजिट की संख्या है, और ये तो सबसे बड़ी संख्या ऐसी दिख रही है 6 डिजिट की है, ये है 5 डिजिट की, और ये है 4 डिजिट की। तो 4 डिजिट की चूँकि पॉइंट है, 4 डिजिट के बाद इसमें पॉइंट है, तो 5985, और ये 7004, यही दोनों छोटी है, तो इसमें सबसे छोटी 5985, तो ये संख्या सबसे छोटी हो गई। चलिए ये भी आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोग आते हैं। तो 36 पे देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जो 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। देखिए 176 को 3 से विभाजित आप कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 से इसको विभाजित कर रहे हैं 176 को, तो देखिए 3 से काटिएगा तो 3 पंचे 15, बचेगा 2 16, 3 पंचे 15, है ना, सॉरी 176 को आप कर ही लीजिए विभाजित, 176 को कितना से 3 से, तो देखिए 3 पंचे 15, बचेगा 2, तो 8 तिरिक 24, बचा 2, तो शेषफल बचा 2। तो अब इसमें से कौन सा है, क्या बोल रहा है, किसे विभाजित करने पर प्राप्त करते हैं, शेष उससे अधिक होगा। निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जो 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। तो 176 को 3 से विभाजित करने पर शेष 2 प्राप्त होता है, तो इसमें कौन सी संख्या है जिसमें शेष 2 से ज़्यादा प्राप्त होगा। तो देखिए 5 से जब 170 को करते हैं, 173 को, तो हमें मालूम है कि 170 कटता है 5 से, यहाँ शेष 3 बच जाएगा। देख लीजिए 5 तिया 15, बचा 2, 5 चौका 20, बच गया 3, तो यहाँ शेष ज़्यादा बच गया ना, तो इससे ज़्यादा बचा, इसका मतलब पहला इसका आंसर हो गया। तो अब आइए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 37 पे।
चूँकि मैथ है, बेसिक चीज़ों को बताना पड़ता है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। 10 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट टाइम देना ही पड़ेगा अगर आपको समझना है तो। अब आता है, जब एक आयत को इसके केंद्र के परितः घुमाया जाता है तो वह निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देता है। अब देखिए ये आयत है। आयत किसको कहते हैं? आयत कहते हैं ऐसा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो। अब इसे अगर घुमाया जाए तो कितना घुमाया जाए? पहले अगर 90 डिग्री घुमाते हैं, देखिए ये इस तरह से पड़ा हुआ, तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसे खड़ा हो जाएगा। अब 180 डिग्री घुमाएंगे तो अब ये कैसा हो जाएगा? फिर चूँकि ये नीचे गिरेगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, तो बिल्कुल पहले वाला जैसा हो जाएगा 180 डिग्री पे। तो इसलिए इसका आंसर होगा 180 डिग्री। परितः घुमाया जाता है तो वह निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। कितना पे हो जाता है? 180 डिग्री पे। तो इसका आंसर होगा 180 डिग्री पे। अब आइए प्रश्न संख्या 38 पे हम लोग बात करते हैं कि एक समचतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं होती है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है ना, समचतुर्भुज। तो इसमें एक तो सममित ऐसे भी खींचा जा सकता है, दोनों तरफ बराबर बराबर समचतुर्भुज है, तो एक ऐसे भी खींचा जा सकता है, एक ऐसे भी खींचा जा सकता है, एक ऐसे भी खींचा जा सकता है, तो ये 4 हो जाएगा। मेधा ने अपनी कॉपी में 3 कोण, अब यहाँ देखिए, मेधा ने अपनी कॉपी में 3 कोण 108 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री के रूप में मापे। यदि वह इन कोणों को निम्न रूप से क्रम में वर्गित करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? अब देखिए 108 डिग्री अधिक कोण है, एकदम सही है। 90 डिग्री से ऊपर को हम लोग अधिक कोण कहते हैं, 90 डिग्री से छोटे को न्यून कोण कहते हैं, तो न्यून कोण, और 90 डिग्री को सम कोण, ये पहला ही हमारा सही हो गया। एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। उसी तार को फिर से मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अब एक चीज़ देखिए कि एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। तो परिमाप अगर 20 सेंटीमीटर है आयत का, तो आयत ऐसा होगा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सभी भुजा का जब इसको जोड़ देते हैं, इस मान लिया कि ये कुछ भी होगा, 6 होगा या कुछ भी होगा, 6 है, 6 है, आयत में सामने 4 है, 4 है, तो 6 6 12 और 8 20। तो अब इसको तोड़ ताड़ के फिर से हमको क्या बनाना है? वर्ग बनाना है। तो वर्ग की भी चारों भुजा का जोड़ हमें कितना रखना है? 20 रखना है, जबकि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। तो बराबर होती है तो 20 के लिए क्या हो जाएगा कि 20 को 4 से भाग देंगे तो एक भुजा निकल जाएगी, चूँकि ए ए ए ए, तो 4a हो जाएगा ना, 4a = 20, a प्लस a प्लस a प्लस a, चारों भुजा परिमाप चारों भुजा का जो, तो 4a = 20 हो जाएगा। तो a = कितना हो जाएगा? 4 से 20 को काटेंगे 5, तो 5 निकल जाएगा। और तो भुजा निकल गया 5 वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? यहाँ पे वर्ग का क्या निकालना है हमें? क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ भुजा निकला 5, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25 है ना। भुजा क्षेत्रफल कितना होता है? स्क्वायर, तो भुजा निकला ना 5, तो 5 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया। तो इसका आंसर 25 हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया 25। तो इस तरह से 10 प्रश्न आपके क्लियर हो गए। अब हम 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जो 41, 42 और 43, 44, 45 45 चलिए, तो आइए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तालिका को देखिए। पटना से कोई ट्रेन प्रस्थान कर रही है। पटना से कोई ट्रेन खुल रही है 17:52 में। 17:52 का मतलब 42 मिनट का मतलब शाम 5 बजे। और रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी खुलती है 20 बज के
45 मतलब 8:45। तीसरी खुलती है 21:10 में, मतलब 7:10 में। तो इस तरह से 3 ट्रेन खुलती है। जो 17:42 में निकलती है वो अगले दिन 3:32 में पहुंच जाती है। जो 20:45 में खुलती है वो 5:15 में पहुंचती है, और ये 6:55 में पहुंचती है। तो कौन सी रेलगाड़ी पटना से कोलकाता पहुंचने में सबसे कम समय लेता है? तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं कि 17:42 और 3:22। तो यहाँ 17:42 24 होता है ना, 24, तो 18 बजने में यहाँ पे 18 मिनट ले लिया। यहाँ 18 बजने में 18 मिनट ले लिया, और 18 6 24, 6 घंटा 18 मिनट इधर ले लिया, और फिर 3 घंटा 32 मिनट। 3 बजने में 3 घंटा 32 मिनट। तो देखिए ये टोटल घंटा इसमें कितना हो गया, 18 और 32 50, और 6 3 9 घंटा 50 मिनट लिया कलकत्ता जाने में पहली ट्रेन। दूसरी ट्रेन कितना लिया, 20:45 है, तो इसको पहले 21 बजाने में 15 मिनट लगा, है ना। 15 मिनट में 21 बज गया, और 24 में 3 घंटा, तो 3 घंटा 15 मिनट हो गया 24 बजने से पहले। और फिर 5 घंटा 15 मिनट, फिर 5 घंटा 15 मिनट। तो यहाँ दूसरी गाड़ी जो लिया 5 3 8 और 15 15 30, मतलब 8 घंटा 30 मिनट लिया। चौथी गाड़ी जो है 21:10, तो इसको 24, मतलब ये तो साफ़ है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, क्योंकि 21:10, तो 21:10 मतलब क्या हो गया, 50 मिनट हो गया 22, और फिर 2 घंटा 50 मिनट, और फिर 6 घंटा 55 मिनट। तो 6 घंटा 55 मिनट का मतलब हो गया कि 50 और 55, इसमें से 5 मिनट ले लिया, तो 5 मिनट ले लिया तो 1 घंटा पुर गया। ये 55 और 5 1 घंटा पुर गया, तो इसका 50 का 45 मिनट इधर बच गया, और 1 घंटा 6 3 9 घंटा 45 मिनट। तो सबसे लेट जो हुआ ये हुआ 9 घंटा 50 मिनट। पहली ट्रेन सबसे लेट, दूसरी ट्रेन सबसे पहले पहुंचाएगी। तो दूसरी रेलगाड़ी जो है वो सबसे पहले पहुंचाएगी। यही कम समय कौन लेगा, तो दूसरी रेलगाड़ी कम समय लेगा। तो आइए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 800 सेंटीमीटर, 8 मीटर और 8 किलोमीटर कितना हुआ था? देखिए आंसर आपको मीटर में दिया हुआ है, तो सबको हम पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं। 8 किलोमीटर का मतलब हो गया 8000 मीटर, और ये है 80 मीटर, तो है ये है। 800 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 8 मीटर, तो 8 मीटर का मतलब 80 मीटर 8 मीटर 88 मीटर, और ये 8088 मीटर, तो 8088 मीटर ये डी हो गया। ठीक है ना। ये 8000 मीटर या 80 मीटर, तो 8080 मीटर, और ये 800 सेंटीमीटर जो हो गया 8 मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का कितना होता है, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो ये 800 सेंटीमीटर मतलब 8 मीटर, तो 8 मीटर 80 मीटर 88 मीटर, और ये 8000 मीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000, तो 8 किलोमीटर में 8000, तो 8088 मीटर, तो ये आंसर हो गया 8088 मीटर। अब आता है किसी ड्रम में 363 लीटर 520 ml तेल है। इस तेल को एक ही माप के 45 बर्तनों में भरा जाता है। 25 बर्तन में कुल कितना तेल आएगा? तो ये भी बिल्कुल सिंपल है कि 45 बर्तन में इतना लीटर, तो एक बर्तन में कितना आएगा, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। इतना लीटर और 520 ml को 45 से डिवाइड करेंगे, और 25 में कितना आएगा, तो एक का निकलेगा, तो 25 के लिए 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 25 5 9 45, तो इस तरह से काटेंगे, और 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, है ना, 9 दूना 18 बचेगा, 18 और 8 8 9 9 81 29 हो गया, और बच जाएगा 9 9 दूना 18 बचेगा 8
9 9 में 81, बच गया 2, है ना, और 2 लीटर बच गया, तो 2 लीटर हो गया 2000 ml, मतलब 2520 ml। तो 2520 को फिर काटेंगे तो 9 दूना 18 और बच जाएगा 7, 9 8 72, 280 ml। तो इसको 5 से गुना करेंगे, 5 0 0, 5 8 40 के 0, 5 दूना 10 और 4 14, हासिल है 1, 5 9 45 है 1 46 और 5 दूना 10 4 14। ये आ जाएगा, ये भी समझ में आ जाएगा जब आप लीटर वाला बनाएंगे तो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 44 पे बात करते हैं। मसालों की मूल सूची नीचे दी गई है। देखिए, धनिया है 270 रुपये, लौंग है 550 रुपये, जीरा है 190 रुपये, इलायची है 950 रुपये, काली मिर्च है 480 रुपये। तो बोल रहा है प्रति केजी इलायची का मूल्य जीरा के मूल्य का 5 गुना है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। पूछ रहा है प्रति केजी इलायची का मूल्य जीरा के मूल्य का 5 गुना है। तो जीरा का मूल्य 190, इलायची का मूल्य 950, तो एकदम 19 पंचे 95, 5 गुना है, तो ये तो सही है। अब पूछ रहा है प्रति केजी धनिया का मूल्य लौंग के मूल्य का लगभग आधा है। प्रति केजी धनिया का मूल्य लौंग के मूल्य का लगभग आधा है, 27 दूना 54, एकदम लगभग आधा है, तो ये भी सही है। प्रति केजी लौंग का मूल्य जीरा के मूल्य का पूरा 3 गुना है, पूरा 3 गुना है। प्रति केजी लौंग का मूल्य 550 और जीरा का मूल्य 190, 19 3 97, नहीं ये गलत है। तो हमारा आंसर यही होगा, इसमें से कौन सही नहीं है। अब आता है अंतिम क्वेश्चन, जो 45 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1 इकाई 1 11 11 121 और ये 3 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट, 1 2 3 और फिर उल्टा 2 3 1, है ना। और ये 5 डिजिट है, तो इसमें क्या होगा, देखिए 3 डिजिट में 1 2 3 तक गया ना, तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट में 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 और फिर उल्टा 4 3 2 1। तो कितना हो गया कुल डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो में अंकों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी, तो 9 अंकों की संख्या होगी। तो इस तरह से हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलिए द स्टडी में आज यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर अगले प्रश्न को लेकर के हम आपके सामने कल हाजिर होते हैं।